हेलो गाइस। अब देखो, आज हम जो चार्ट देखने वाले हैं, इंटरेस्टिंग बात देखो, यहाँ एफ आई आईज कंटिन्यू इंक्रीज कर रहे। 2% थे, 3 हो गए, 4 हो गए, 15 हो गए, 15.55, 18, 21। तो एफ आई आईज कंटिन्यू बुलिश है। और अगर डीआईआईज देखे तो डीआईआईज ने भी इस क्वार्टर में हिस्सेदारी बढ़ाई है और प्रमोटर ने उतना ही रखा है। मतलब बेचा किसने है? तो बेचा पब्लिक ने। 48% से पब्लिक 30% आ गई, और पब्लिक हमेशा बेचती है तो एफ आई डी आईज खरीद लेते। और मुकुल महावीर अग्रवाल, इनके पास भी ये शेयर है। तो ओवरऑल फार्मा सेक्टर की कंपनी अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे रही कंपनी। और अगर मैं इनके बाकी भी पैरामीटर देखूँ तो नेट कैश फ्लो है कंपनी में, 21 करोड़ के आसपास का नेट कैश फ्लो है। इनकी बोरोविंग कम है। देखो, इनके रिजर्व्स 2236 करोड़ के, बोरोविंग 198 की। 244 से 198 हो गई, मतलब बोरोविंग इनकी कम हुई है, जो कि पॉजिटिव बात है। इसके साथ साथ में अगर इनके अर्निंग पर शेयर देखूँ तो ये भी सही इंक्रीज हो रहा है। नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है 265 से 315, देन 347। तो ऑल इन ऑल ओवरऑल ये बहुत स्ट्रांग कंपनी बन के आ रही है मेरे हिसाब से। इसमें लॉन्ग टर्म बेट ली जा सकती है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखो, 110 करोड़ से 128 करोड़, दिन 136 करोड़। तो ये एक सही फैक्टर है कंपनी का। अगर मैं चार्ट भी देखूँ तो ऑलमोस्ट डेफ फ्री कंपनी है। 44.9 का पी, 15,532 करोड़ की कंपनी, 50 की बुक वैल्यू। अब फॉर्मुलेशन ऑफ फार्मा प्रोडक्ट से ये कंपनी रिलेट करती है। इसका चार्ट पहले मैं दिखा देता हूँ। चार्ट बहुत अच्छा है। ये जो पैटर्न बना, ये ब्रेकआउट इसका जो है, ये मुझे बहुत सही लग रहा है। क्योंकि देखो, 328 के ऊपर ये जैसे निकला, इसमें एक ब्रेकआउट हुआ। अब ये थोड़ा शायद रिटेस्ट करेगा और फिर ये ऊपर भाग जाएगा। बट इसमें एक लॉन्ग टर्म बेट यहाँ से बिल्कुल बनती है मेरे हिसाब से। ये 400 से 500 के रेंज में चला जाना चाहिए। कंपनी बहुत सही है, मार्क्सन फार्मा। और इसका मैं आपको एक बार मंथली चार्ट दिखा देता हूँ, तो आपको क्लियर आइडिया आएगी कि मंथली चार्ट पे ये कितना बुलिश है। देखो, और बहुत पुरानी कंपनी है, 2002 से लिस्टेड है और अभी 342 पे है। इनकी कॉरपोरेट एक्शन भी देखूँ मैं, तो इसमें हमें पता चलेगा एग्जैक्टली कि इन्होंने बोनस, बायबैक कुछ तो दिया होगा। बायबैक, स्प्लिट स्प्लिट 2008 में फेस वैल्यू 10 थी, जो कि इन्होंने 1 कर ली। 2008 का विचार देखे थे, 2008 कहा था, 8। ओके, फेस वैल्यू 1 कर ली इन्होंने, और फिर ये चलने लगा। ओके, तो ये सही है, ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है, स्ट्रॉन्ग पैटर्न दिख रहा है। देखो चार्ट पे अगर मैं दिखाऊँ, 1 मंथ मंथली चार्ट, ये 1 रुपये पे ट्रेड कर रहा था यार। 2012 में 1 रुपये का स्टॉक 342 हो गया। तो मेरे हिसाब से अभी भी इसमें स्पेस है ऊपर के लिए। डिविडेंड, कंपनी कंटिन्यूसली डिविडेंड देती है, 50-60 पैसे का डिविडेंड है। बायबैक किया था ओपन ऑफर 2060 करोड़, सॉरी 2023 में ओपन मार्केट परचेस ऑफ 60 करोड़ शेयर्स के किए थे। और ये कंटिन्यू कर रहे, बाय बैक करते जा रहे। बाय बैक किया था 2023 में 70,000 शेयर, यहाँ 1,24,692 शेयर। बाय बैक कंटिन्यू, बाय बैक करी कंटिन्यू, कंपनी अपने शेयर्स बाय बैक करी। तो ये पॉजिटिव होता है कि कंपनी ने जो बाय बैक करते हैं, ये करते रहना चाहिए। मतलब वो एक पॉजिटिव साइन होता है। अब और एक कंपनी में आपको दिखाता हूँ, उसका चार्ट देखना। एक चार्ट देखो, ठीक है। ये खुलने के बाद, मतलब आई इसका जब भी आईपीओ आया होगा 2008 में, उसके बाद ये नीचे है। अब इसने क्या किया है, क्लियरली ये एक जोन अगर मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, ये जोन के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। अब ये पैटर्न पहले समझ लो कि ये इंपॉर्टेंस क्या है इसका। ये एक जोन था, ठीक है, ये रिजेक्शन किया, फिर रिजेक्शन किया। अब इसने इसके ऊपर डिसाइसिवली ब्रेकआउट दिया। उसके बाद इसने ये रीटेस्ट किया है। ये रीटेस्ट किया, एग्जैक्टली यही जोन को रीटेस्ट किया, और ये फिर ऊपर गया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, ठीक है, इसे स्ट्रॉन्ग पैटर्न कहते हैं। और अगर ये जोन में अलग से मार्क करूँ, जैसे कि जो इसका कंसोलिडेशन फेज था, मतलब
ये कंसोलिडेशन फेज में मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये भी कंसोलिडेशन फेज आप देखोगे कि ये परफेक्ट होगा, मतलब यहाँ कंसोलिडेशन एक ही यही रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा था। इस उनको थोड़ा सा हम यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं, बट देखो ऊपर ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, और अब इसने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो ये ऐसे यही पैटर्न में चलती है ये कंपनी, ऐसे 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 धीरे धीरे चलती रहेगी। और आपका पैसा बनेगा तो ऐसी कंपनी में बनेगा जो अननोन कंपनी। अब मैं इस कंपनी के बारे में अगर आपको बताऊँ, 421 में चल रही है, नहीं ये कंपनी अलग है, GEE लिमिटेड 150 पे चल रही है। अब इसका काम देखो क्या है, ये कॉपर कोटेड वायर, फ्लक्स कोड वायर, वेल्डिंग फ्लक्सेस, इलेक्ट्रोड्स, ये बनाने का काम है कंपनी का। बुक वैल्यू 78 की है, 78 के ऊपर चल रहा है और 390 करोड़ की मार्केट कैप है। अब प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई इसमें, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो 2022 में 28 करोड़ था, 2023 में 23 करोड़, 2024 में 30 करोड़। तो फ्लक्चुएशंस बहुत है इसमें, मतलब कांस्टेंट रेट से तो ग्रो नहीं कर रही कंपनी। बोरोइंग इनकी 82 करोड़, उसके सामने रिजर्व्स 199 करोड़ के, तो ठीक कहूँगा मैं, ठीक ठाक। नेट कैश फ्लो नेगेटिव में है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न अब देखो, प्रमोटर तो पहले 73% थे, अब ये 63 हो गए, और एफ आई आई 1.17 थे, सॉरी 0.03, देन 0.98 किया, देन 1.17 किया, अब 1.37 किया इन्होंने, ठीक है। तो एफ आई ने बाय किया है, पब्लिक ने बेचा है थोड़ा सा, 36% थे, 35 आ गए, फिर 34 अभी आ गए, 34.85, 34.66। तो पब्लिक ने भी बेचा है। तो ऐसी कंपनी जो होती है जो पब्लिक बेचते मोस्टली रिटर्न दी जाती है, तो ये 151 रुपीज़ है अभी। एक छोटे से स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग पोजीशन अगर किसी को क्रिएट करना होगा तो वो देख सकता है। मंथली चार्ट है, आपको डेली चार्ट पे क्लियर पैटर्न दिखेगा। ये चलता है नॉर्मली, कभी अगर अपर सर्किट पे लग गया तो अपर पे ही रह जाता है, लोअर लग गया तो लोअर पे रहता है। अपर लोअर वाला स्टॉक है, तो ये बहुत ही मतलब हाई रिस्क लेने वाले लोगों के लिए, एक तो ये ऊपर ही चलते रहेगा या फिर नीचे ही आते रहेगा। तो जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले लोग हैं वो ऐसी कंपनियां देख सकते हैं। कंपनी का नाम है GEE लिमिटेड, GEE लिमिटेड, ये है कंपनी का नाम, तो इस पे आप नज़र रख सकते हो। ये देख सकते हो, GEE limited.com इनकी वेबसाइट है।